स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं आशीष सर आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए फर्स्ट पार्ट में हम सब ने आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, विकर्ण और आयत से रिलेटेड जितना भी बेसिक पार्ट था वो सब मैंने समझाया। वहां से बहुत सारे मैंने क्वेश्चन भी कराए थे। फर्स्ट पार्ट में बेटा पूरी तरह से आपका बेसिक वहाँ से कवर हो चुका है। आज हम सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए किस टाइप की कि अगर कोई आयताकार आकृति है और उसमें अंदर की ओर रास्ता बना दिया जाए या फिर इसके बाहर की ओर रास्ता बना दिया जाए या फिर आयत के बीचों बीच से रास्ता बना दिया जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे इनका बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। बस आप सभी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर टच कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए भाई देखिए क्या है, जब रास्ता बाहर की ओर बनाया जाए तब रास्ते का क्षेत्रफल, कहने का मतलब है एक आयताकार आकृति है। देखो ये आकृति है और इसमें कह रहा है कि बाहर की ओर ऐसे एक रास्ता बना दिया गया समान आकार का, ठीक है, ये रास्ता, और हमसे कहा जा रहा है इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। तो बेटा आसानी से कैसे इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालोगे? अगर इस रास्ते की ये चौड़ाई x है, ये वाली, तो ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, ठीक है, क्योंकि समान है। अब जरा देखो ये हमारा होता है l और ये b। बेटा आपने एक चीज देखा कि ये l था यहाँ से यहाँ तक, इसके साथ इधर भी x मिल रहा है और इधर भी x मिल रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये जो आयताकार आकृति है ये बढ़ गई है, मतलब बड़ी हो गई है। तो जो हमारा तरीका होगा वो क्या होगा, l प्लस बी करने का जो तरीका है, देखो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए, l प्लस बी और प्लस 2x। क्यों भाई, एक ये x और एक ये x, 2x हो गया, ठीक। और बेटा इसी के साथ गुणा भी करना है इसी 2x का, जो ये 2x लिखा है इसी का इसी के साथ गुणा भी करना है। समझ में आया? बस इतना आप देख लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 50 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े बरामदे के चारों ओर बाहर की ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जरा, ये आपका एक बरामदा है जिसकी जो ये लंबाई है ये 50 है और ये 30 है। बेटा इसके बाहर ये 3 मीटर का, ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये एक रास्ता बनाया गया। तो ये आकृति कैसी हो गई भाई, आकृति बड़ी हो गई ना, बड़ी हो गई मतलब प्लस हो गई। तो हम प्लस वाला अपना क्या तरीका लगाएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था। आप क्या करेंगे, देखो l प्लस बी और प्लस 2x। क्यों प्लस यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आकृति हमारी बड़ी हो गई है, प्लस हो गया है। और बाहर मैंने कहा था 2x आपको लगाना है, इसी 2x का बाहर गुणा भी करना है। तो जरा देखो x क्या है, x तो 3 है, ये चौड़ाई 3 है ना ये वाली, तो यहाँ 3 दूनी 6 हो गया ना बेटा। देखो इस जगह 3 रख दिया, ऐसे देखो 2 गुणा 3, ठीक। l क्या है 50 प्लस b क्या है 30 और प्लस 2 इंटू 3, बेटा इस तरीके से देखो 6, 50 30 80 प्लस 6, देखो जरा, तो यहाँ 6 गुणा 86 हो गया। देखो बेटा 6 ये है और 80 और 6 86, देखो 6 का गुणा कर दीजिए, 6 छंग 36 और 6 थे 48, 48 3 51, 516 वर्ग मीटर। अगर मीटर में है तो 516 वर्ग मीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आप इसका आंसर देंगे। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से, अगर बाहर की ओर रास्ता बनाया गया है तो आप यहाँ पर प्लस लगा करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर अंदर की ओर रास्ता बनाया जाएगा तो बेटा यहाँ माइनस कर देंगे। तो चलते हैं देखते हैं अंदर की ओर अगर रास्ता बनाया गया है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब रास्ता अंदर की ओर बनाया जाए तब हम क्या तरीका लगाएंगे, जरा देखिए, ये हमारा एक आयत है, ठीक है, ये l है, ये b है बेटा, इसके अंदर रास्ता बना दिया गया, अंदर रास्ता बना दिया गया, ठीक है। ये हमारा आयत है, इसके अंदर रास्ता बना दिया तो अभी छोटा आयत बना,
बचा हमारे पास, देखो आकृति छोटी बची, तो हम क्या लगाएंगे भाई, L प्लस बी, और हमारा ये जो x है ना, ये जो x बना दिया गया, अंदर काट दिया गया, तो हमारी आकृति छोटी हो गई। छोटी हो गई तो यहाँ पर -2x कर देंगे और इसी 2x का गुणा, मतलब इससे पहले वाले में यहाँ प्लस था, क्यों भाई, क्योंकि आकृति हमारी बड़ी हो गई थी, अब यहाँ छोटी हो रही इसलिए माइनस लगा दिया। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं इस टाइप का भी क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 30 मीटर लंबे तथा 20 मीटर चौड़े बगीचे के अंदर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। भाई ये जो हमारी आकृति है, ये बगीचा है, ये पूरा 30 है और ये 20 है। बेटा इसके अंदर आकृति बना दी गई है और ये जो है ये 2-2 का है। ठीक है, और इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो बेटा यहाँ पर आकृति तो छोटी हो गई, भाई रास्ते का क्षेत्रफल है तो आकृति छोटी हो गई, तो मैंने क्या कहा था, L प्लस बी और -2x, और बेटा इसी 2x का मल्टीप्लाई। तो देखो जरा 2 इंटू एक्स क्या होता है, ये चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है यही x है, और देखो L है 30 प्लस 20 -2 इंटू 2। अब जरा देखो 4 और 3 और 30 और 20 मिलकर 50 और -4। ठीक है, तो 4 गुणा कितना आ गया भाई, 46, 4 छंग 24, 4 चौको 16, 2 18, 184 वर्ग मीटर इसका आंसर। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इतने आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं कि जब रास्ता बिल्कुल बीचों बीच समांतर पर काट दिया जाए तब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जरा, जब रास्ता बिल्कुल बीचों बीच में काटा जाएगा तो देखिए कैसे आकृति बनेगी हमारी। देखिए ये एक आयताकार आकृति है और इसके बिल्कुल बीचों बीच रास्ता समान आकार का काट दिया गया, देखिए जरा। ठीक है, अब हम इसको क्या, देखो मान लीजिए ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो बेटा कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो बेटा अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल हम बताएंगे तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये तो L है, ये B है, तो हम क्या लगाएंगे भाई, L प्लस बी, और यहाँ पर अंदर से रास्ता काटा जा रहा है, देखो अंदर काटा जा रहा है तो माइनस लगेगा, और कितना, केवल x ही तो है। देखो चौड़ाई में भी एक x है और लंबाई में भी एक x है, और उसमें क्या था, दोनों साइड से हुआ करता था तो 2x ले लेते थे, लेकिन यहाँ एक ही है तो केवल x लिखेंगे और इसी x का गुणा कर देंगे, और अब आसानी से हम आंसर ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा, किस तरीके से करेंगे। तो चलिए जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन एक 20 मीटर लंबे आयताकार पार्क की चौड़ाई 15 मीटर है। पार्क की लंबाई व चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 3 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती हैं, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक पार्क है और इसके एकदम समानांतर ऐसे बिल्कुल बीचों बीच में 2 सड़कें आपस में काट रही हैं। ठीक है, और इसकी चौड़ाई क्या है, 3, ये सब 3 है। अभी मैंने कहा था आपको, अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या, ये L है, ये B है, तो L प्लस बी, और एक ही चौड़ाई, तो देखो एक ही बार तो चौड़ाई है तो इसलिए x चौड़ाई, और x है तो x का गुणा किया। देखो जरा ये क्या है, ये 20 था और ये 15 है, तो बेटा आप यहाँ पर, ये x क्या है, x तो 3 है तो मैंने ये 3 लिख दिया। L है 20 प्लस 15 और -3, तो बेटा 3, देखो 20 और 15 45 से, देखो 20 और 15 35 से अगर 3 चला गया तो बेटा 32 आया, और 32 का 3 में अगर गुणा किया तो देखो 96 वर्ग मीटर, ये आपका आंसर होगा। तो समझ में आया भाई, सभी को समझ में आया। तो चलिए चलते हैं अगले टाइप पर। देखिए जब रास्ता, अभी तो ये क्या है, अभी रास्ते का क्षेत्रफल है, देखो इस रास्ते का क्षेत्रफल। अब हमसे ये भी कह सकते हैं कि इस एरिया का क्षेत्रफल बताइए, तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा। तो देखिए आकृति क्या है, जब रास्ता बीचों बीच से बना हो तब रास्ते को छोड़कर शेष स्थान का क्षेत्रफल। कहने का मतलब है कि अगर ये एक आकृति है और इसमें ये बीचों बीच में रास्ता बना दिया गया, तो अब हमसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इस रास्ते का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा। तो बेटा अगर हम इसको दूसरी आकृति बनाएं तो जरा देखना इसको हम कैसे बना सकते हैं। देखिए जरा इसको हम कैसे बना सकते हैं, बेटा ध्यान से समझना।
जो रास्ता बीच में काटा है इस वाले रास्ते को अगर हम किनारे कर दें, इधर कर दें, और बेटा इस बीच वाले को अगर हम साइड में कर दें, ऐसे कर दें, तो देखो एक हमें एक साथ पूरा एरिया ये वाला मिल गया। ये वाला इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो बेटा ये x चौड़ाई का काटा गया है। तो देखो जरा ये पूरा क्या था, l था और ये b था। और लेकिन इसमें अगर साइड में ये x निकल गया तो इससे देखो ये पूरा l है, ध्यान से समझना, ये पूरा l था और ये x निकल गया बेटा इतना, तो ये क्या बचा, केवल l माइनस बी बचा। और इसी तरीके से ये पूरा l माइनस एक्स बचा ना बेटा, देखो l माइनस एक्स बचा। इसी तरीके से ये b पूरा था और अगर इससे इतना x निकल गया तो ये अब ये वाला एरिया क्या बचा, b माइनस एक्स बचा। ये क्या बचा, b माइनस एक्स। कहने का मतलब है मेरे कि जब भी शेष, अगर बीच से रास्ता काटा जाए और शेष स्थान का क्षेत्रफल बोले तो जो भी चौड़ाई है उसे लंबाई से भी घटा दीजिए और इस चौड़ाई से भी घटा दीजिए, दोनों का गुणा कर लीजिए। यहाँ से क्या हमने बनाया, l माइनस एक्स और b माइनस एक्स। क्यों भाई, इस आयत का क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारी l माइनस एक्स, चौड़ाई है b माइनस एक्स, और दोनों का गुणा किया और क्वेश्चन सॉल्व। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 25 मीटर लंबाई तथा 15 मीटर चौड़ाई के पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती हैं, शेष भाग में घास उगाई गई, घास वाला क्षेत्र कितना है। देखो जरा, ये एक आयत है, इसके बिल्कुल बीचों बीच ये रास्ता काटा गया है और यहाँ घास उगाई गई है। तो बेटा हमसे ये वाला एरिया पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। हम लोग इस रास्ते को साइड में कर देते हैं, ये लीजिए ऐसे कर दिया, ठीक है। ये हमें इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम देखें ये लंबाई है कितनी। बेटा ये टोटल कितना है, ये टोटल 25 है यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा ये कितना है, 15 है, ठीक है। ये इसमें ये बेटा 2 मीटर का रास्ता काटा गया है ना, ये 2 मीटर का। तो अगर इससे 25 से ये 2 हट गया तो ये तो 23 बचा, ये 23 बचा ना ये। और अगर इस 15 से 2 हट गया तो ये 13 बचा बेटा। तो हमें किसका गुणा करना है भाई, हमें केवल 23 और 13 का गुणा करना है बस, ठीक है ना, समझ आ रही बात। तो 23 और 13 का गुणा कर दीजिए तो क्या आ गया, 299 वर्ग मीटर, ये आपका आंसर। तो समझ में आया भाई। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा है, तरीका अच्छा लगा है, तो बेटा इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर टच कीजिएगा।